इस वक्त मैं मौजूद हूँ तारीखी बाब खैबर का मकाम है और मेरे अकब में आप देख सकते हैं यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में कारकुनान सरापा एहतजाज है और उनका जो है वो शदीद वो गम गुस्से में है। आइए अब जान लेते हैं कि यहाँ पे जो कारकुनान है वो किस किस्म के गुस्से का वो रद्द अमल कर रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़िला खैबर के फाइनेंस सेक्रेटरी। यहाँ पे जो लोग जमा हुए हैं इसका इलेक्शन कमीशन ने जो आज फैसला दिया है ये लोगों को नामंजूर है। पाकिस्तान में अक्सर ये होता है जो डिपार्टमेंट होता है वो अपने बाउंड्री में काम नहीं करता है, इलेक्शन कमीशन के साथ ये इख्तियार नहीं होता है कि वो किसी बंदे को ना हल करे। यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में है और ये फैसला रिजेक्ट करते हैं। तो क्या समझते हैं खैबर के अवाम इमरान खान के साथ है? वो कहते हैं अवाम के इमरान खान हमारी रेड लाइन है, क्या कहेंगे? खैबर के अवाम का ये मौक़िफ़ है कि इमरान खान हमारा रेड लाइन है। इंशाअल्लाह ताला खैबर के अवाम इमरान खान के साथ पहले भी खड़े थे और आज भी खड़े और इंशाअल्लाह खड़े रहेंगे। तो ज़िला खैबर की जो क़यादत है उनका क्या रद्द अमल है, आइंदा का क्या लाए अमल है? इंशाअल्लाह ताला वो अपने कायद की कॉल का इंतज़ार करेंगे। इंशाअल्लाह जो इमरान खान बोलेंगे इंशाअल्लाह इस पर हम अमल करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सूबाई वज़ीर फ़ॉरेस्ट जंगलात के वज़ीर इश्तियाक कुरमर साहब। उनसे जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। बिल्कुल मैं इसको तस्लीम ही नहीं करता हूँ और इनका इख्तियार ही नहीं है, दायरे इख्तियार ही नहीं है। लॉ अपने एक मकाम रखती है, अपने वजूद रखती है उस चीज़ की जिसके लॉज में ये है ही नहीं और ना इसका जो रिडक्शन है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में हम जाएंगे और इंशाल्लाह देखिए उसी दिन ये खत्म हो जाएगा। कहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त एहतजाजी मुजाहरे जारी है और जो मशरान है सीएम साहब है उनके क्या लाए अमल है आइंदा के लिए? हमारा लाए अमल तो अभी उसने देखा नहीं है। देखो इमरान हमारा रेड लाइन है, इसको अगर टच करेगा तो उसके बाद तो कुछ नहीं रह सकता। उन्होंने बताया और इमरान का ये सोच है, मैं इमरान की उस सोच को सलाम करता हूँ कि अभी तक वो कॉल नहीं कर रहे। हम तो खड़े हुए, वो नहीं चाहता कि मुल्क के अंदर तसादम हो। मुल्क की हालत पहले से बहुत खराब है, लेकिन अगर ये चाहते हैं कि ठीक है तो फिर ठीक है। जब भी इमरान खान पे बुरा वक्त आया तो खैबर पख्तूनख्वा के जो आवाम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उन्होंने उनका भरपूर साथ दिया है। क्या समझते हैं इस दफा भी खैबर पख्तूनख्वा के जो आवाम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी ज़िमनी इलेक्शन में देखा 3 सीटों पे खड़ा था, तीनों सीट। तो इसका क्या मकसद है? इसका मकसद ये कि अवाम उनके साथ है और ये हमारे साथ है। चीफ इलेक्शन कमीशन जो ऑफिसर है इमरान खान साहब ने कहा था कि ये तअस्सुब शुदा इंसान है, ये बिल्कुल तअस्सुब का शिकार हो। तो क्या समझते हैं आज जो फैसला हुआ ये तअस्सुब की वजह से? बिल्कुल बदनीयती पे है और उसमें तअस्सुब भी है, उसमें सब कुछ है। क्योंकि एक बंदा पहले से कह रहे और कानून क्या कहते हैं, जब मेरे एक जज या जब मेरे किसी के खिलाफ ये मेरा फैसला नहीं कर सकता उसको हटाना चाहिए। मैंने उस पर वो बाइस बनता है। तो हमने तो पहले कहा था, 2-3 महीने पहले कहा था ये कि हमारे लिए रास्ते बंद कर रहे। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है जिला खैबर के जनरल सेक्रेटरी अलहाज अमीर मोहम्मद खान साहब। उनसे जान लेते हैं कि वो क्या कहते हैं। जी जनाब। ये तो हमें पहले से खदशा था और पहले से ये प्लानिंग हो रही थी। जो -1 फार्मूला निकला है ये वही गैर सियासी क़ुव्वतों ने निकाला है और इंशाल्लाह हम डट कर मुकाबला करेंगे। ये फैसला हमें मंजूर नहीं बल्कि ये आइन और कानून के ख़िलाफ़ है। इंशाल्लाह इसके ख़िलाफ़ भरपूर तरीके से एहतजाज होगा और हम सादिक और अमीन करार दिए जाने वाले हमारे लीडर को इंशाल्लाह हम पूरा सपोर्ट करेंगे और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जीत हमारी होगी। इंशाल्लाह आइंदा कल हम आपके साथ शेयर करेंगे बहुत जल्द। हम मरकज़ी क़यादत के साथ राब्ते में हैं। इंशाल्लाह वो जिस तरह आगे का लाएहमल बनाएंगे इंशाल्लाह हम उस पर अमल करेंगे। पीडीएम का वर्कर है तो पीडीएम के वर्कर इसी तरह के फैसले करते हैं। सादिक और अमीन के खिलाफ हम कोई फैसला मानने के लिए तैयार नहीं है।